हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं शरणागति श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो शरणागति के 6 अंग है, उसमें सबसे पहला है दैन्यता। दैन्यता पे चौथा कीर्तन जो लिखा है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, उसको आज पढ़ता हूँ। आमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रलेश, परेरा उद्वेग दियाची जे कत दियाची जीवे रे क्लेश। मेरा जीवन ऐसा रहा, भगवान के सामने, गुरु के सामने हमारी दैन्यता कैसी होनी चाहिए कि मेरा जीवन ऐसा रहा, मैं सदैव पाप ही करता रहा, मेरे में पुण्य है ही नहीं। दूसरों को उद्वेग दिया, जीवों को कलेश दिया। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वर्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। अपने सुख के लिए मैं पाप करने के लिए डरा नहीं, मेरे में करुणा कृपा जैसा कुछ है नहीं, मैं स्वार्थी हूं। दूसरों का सुख देखकर मुझे दुख होता है, झूठ भी बोलता हूं। दूसरों का दुख देख के मुझे खुशी होती है। अशेष कामना हृदय माझे मोर, क्रोधी दंभ परायण, मदमत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, क्रोधी हूं, गुस्सा और अहंकार भी, दंभ। एक क्या बोलते, मदमत्त रहता हूं सदैव, विषय में मोहित होकर। और हिंसा गर्व तो जैसे मेरे आभूषण है। निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगी आमी, प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी। नींद और आलस्य के सामने मैं हार जाता हूँ। मैं सदैव अच्छे कार्यों से दूर रहता हूँ, मगर कोई बेकार का काम है उसके लिए मेरे में बहुत उत्साह होता है। कपटता, दूसरों को धोखा देना और प्रतिष्ठा की इच्छाएं बहुत है। मैं सदैव लोभ और काम के अधीन रहता हूँ। ये न दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य, सदा अनर्थ मना, नाना दुखे जर जरा। मैं ऐसा पापी हूँ कि साधुओं ने भी मुझे त्याग दिया है। मेरे में कोई ऐसा पुण्य कार्य है नहीं जिसकी वजह से मैं सदैव अपराध करते रहता हूँ। मेरा मन सदैव अनर्थों में लगा हुआ है, तो इससे मैं बहुत दुखी हूँ। वार्धक्य खन उपाय विहीन, ताते दीन किंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदन। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं निष्किंचन, मेरे पास कुछ है ही नहीं पुण्य धर्म की बातें। तो मैं भक्ति विनोद, मेरा दुख भगवान आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। तो ये दैन्यता क्या होती है कि ये सारे गुण चलो हमारे में नहीं है, इसमें कुछ तो हो सकता है कि हमारे में ऐसे गुण है या ऐसे दोष है, दोष बोलते हैं ना, जो हमको भगवान से, साधु से दूर कर दिया है। ऐसी चीजें हैं हमारे में। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम ऐसी चीजों से बाहर निकले। तो पहला तो बोला पाप करना। पाप
कर्म से भी होता है, मन से भी होता है और वचन से भी होता है, बातों से भी होता है। मगर हम सब कलयुग के जीवों के लिए एक शुभ संदेश क्या है कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं है। मन में कोई पुण्य करोगे, अच्छी बात सोचोगे, उसका फल मिलेगा, मगर पाप का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं मन में पाप करो, पाप करोगे तो फंसोगे कैसे भी। अनजाने में मन में कभी पाप हो जाता है तो उसका फल नहीं आएगा, उसका चिंता में मत बैठो कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। मगर अगर भगवान की शरणागति करनी है तो पाप मुक्त होना पड़ेगा। दूसरों को उद्वेग नहीं देना है। हमारी वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी के जीवन में दुख आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को कलेश नहीं देना चाहिए। कलेश, हम दूसरे को कलेश देना, यानी 3 तरह के कलेश है जीवन में। आध्यात्मिक, हमारा मन, हमारा चित्त हमको दुख दे रहा है। एक है आदिदैविक, देवता लोग या प्रकृति हमको दुख दे रही है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे प्रकृति भूकंप हो रहा है, अभी भूकंप हुआ बर्मा में, ऐसे। एक है दूसरा जीव हमको कलेश दे रहा है, तो हमें एक भगवान की जो शरणागति लेना चाहता है उसे कभी दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए। आगे बताया स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होने से पाप होता है फिर, और स्वार्थ जहाँ है वहाँ दया नहीं होती है, और स्वार्थ जहाँ है वहाँ निज सुख की, अपने सुख की इच्छा होती है। शरणागति का कारण है कृष्ण प्रेम, प्रेम के लिए शरणागति। प्रेम यानी भगवान कृष्ण को सुख देना, भगवान सुख को समर्पित करके जीवन चलाना। तो वहाँ तो स्वार्थ का बात ही नहीं होना चाहिए, अपने सुख की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों के सुख देख के, देखो पूर्व जन्म के हमारे क्या संस्कार है हमें पता नहीं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दूसरे का दुख, ऐसा ही होना था उसके साथ, वो करता ही ऐसा है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए दूसरे जीवों में। कोई दुखी है तो हमें ये खुशी की बात नहीं है। मिथ्या, भगवान की शरणागति करनी है तो मिथ्या बातें, ग्राम्य कथा महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोविंद स्वामी से कहा कि ग्राम्य कथा न कही बा न सुनी बा। भगवान को छोड़ के और कोई भी बात, विशेष करके भक्तों के साथ, चलो बाहर तो बात करना पड़ेगा। भक्त जब मिलते हैं, हम जो सत्संग कहते हैं, यात्रा जाते हैं, मायापुर जाते हैं और या कहीं भी जाते हैं, साथ में भक्तों के संग में जब हम हैं, तब ग्राम्य कथा, संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, भगवत बातें करनी चाहिए। दूसरों का दुख देखकर हमें दया भाव, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर दूसरों का दुख देखकर हमें सुख आ रहा है, यानी हमारे में दैन्यता नहीं है। अशेष कामना बोला, बहुत इच्छाएं, अच्छी बात है, यहाँ का नहीं वहाँ का होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत की इच्छाएं बुरा नहीं, इस जगत की नहीं होनी चाहिए इच्छाएं, वो तो फिर हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा। क्रोध, क्रोध का कारण कामना ही है, इच्छाएं ही है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो काम ही इन सब चीज़ों का, मद,
मात्सर्य, इनका मूल तो काम है, लोभ। तो काम को प्रेम में बदलना है। इच्छा रहित कोई नहीं हो सकता है, तो फिर झूठी बात बता देंगे। इच्छाएं तो रहेंगी, उनको भगवान की तरफ मोड़ना है, नहीं भगवान राधा कृष्ण की सेवा, वो वाली इच्छाएं। तो ये सब मात्सर्य छोड़ के बाकी सब, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सब भगवान की सेवा में लगा देना। क्रोध कैसे लगाएंगे? तो बोला जो भगवान का विरोधी है, भगवान के शुद्ध भक्त का विरोधी है, उनके लिए क्रोध कर सकते हो। क्रोध का उपयोग करना, सही से उपयोग करना। हिंसा वाला भाव नहीं होना चाहिए। भक्त का स्वभाव, शरणागत व्यक्ति का स्वभाव तो अहिंसा, दूसरों का सम्मान करना, सेवा करना दूसरों की, वहां तो हिंसा होगा ही नहीं ना। निद्रा आलस्य हत, एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल चल पड़ी है। नींद जब करना है तब नहीं कर रहे, इससे क्या हो रहा है? आलस्य पैदा हो रहा है। पुराने जमाने जब 9 बजे 9:30 बजे लोग सो जाते थे, अभी 1-2 बजे 3 बजे सोते हैं, पता नहीं कब सोते हैं। फिर सुबह में 3-4 बजे उठना चाहिए, तो सुबह में 8 बजे 10 बजे उठ रहे। इससे क्या हो रहा है? बॉडी क्लॉक भी खराब हो जाता है। फिर भगवान की प्रार्थना साधना में आगे पीछे हो जाते हैं। आलस्य नहीं होना चाहिए। जो अभी करना है तो अभी करो, कल पे मत डालो, बाद में करूंगा, ये नहीं। तो प्रतिष्ठा, सारी चीजें दे दी, क्या क्या छोड़ना है, प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा की इच्छा, नेम फेम डिजायर्स, लोग मेरा सम्मान करें, ये तो बहुत गंदा चीज है जो हमें फंसा देगा। तो ये सब जाएगा कैसे? तो यहाँ बता दिया, सज्जन वर्जिता, अच्छे लोग में के साथ नहीं, साधु संग नहीं है। साधु का संग करेंगे तो साधु बनेंगे। इसमें से कोई भी दोष अगर हमारे में है, इससे बाहर आने का एक ही रास्ता, साधु संग करना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपराधी निरंतर। हम कितना भी हरि नाम कर रहे हैं, अपराध नहीं छूट रहा है, अपराध हो जाते जाने अनजाने। तो उससे क्या होगा? सदा अनर्थ मन में सदैव अनर्थ रहेंगे। 4 तरह के अनर्थ है। एक तो ये नाम अपराध हो रहा है, हमारा स्वरूप हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं जा रही हैं, और हृदय दरबार आलस्य, ये सब नहीं जा रहा है। यानी ये सारे अनर्थ मूल कारण बता दिया। सज्जन वर्जिता, शुद्ध भक्त हमारे जीवन में नहीं। तो सदा अनर्थ रहेंगे तो क्या होगा? अलग अलग दुख आते रहेंगे, हम आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे। हम हरिनाम तो कर रहे हैं, मगर हरिनाम यानी एक गन्ना बोलते हैं ना, गन्ना, शुगर केन, गन्ना खाओगे मिठास आएगा, मगर हम हरिनाम करके भी, बैम्बू बोलते हैं ना, बैम्बू स्टिक, एक सूखा लकड़ी वाला स्वाद आ रहा है, हमें आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है। इसका मूल कारण बता दिया, सज्जन वर्जिता, हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति की कमी। तो हमारे में दीनता होनी चाहिए, और दैन्यता के लिए और एक चीज बता दिया, अकिंचन बनना। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं, सब कुछ छोड़ देना नहीं, आसक्ति रहित होना। जो हमारी आसक्ति हो गई संसार में, इससे ये सारे दोष आ रहे हैं। तो दैन्यता का मतलब 2 मुख्य चीजें यहाँ बता दिए, एक साधु संग, एक अकिंचन। अकिंचन का मतलब आसक्ति रहित। हरि बोल।